हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सीटेट 1 दिसंबर 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट, उसको फोकस करते हुए यहाँ पर हम आज ये क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये जो पेपर यहाँ हमने लिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है अभी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम थोड़ा सा भी वेट करें। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और अभी जो एग्ज़ाम है उसमें जाकर अच्छा करिए। और संस्कृत में आपको 30 में से 25 नंबर तो पाने ही पाने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना टारगेट करके चलिए, क्योंकि अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम, अभी आप हो सकता है वैकेंसीज जल्द ही आने वाली हैं। अभी ऐसा आयोग से पता चल रहा है। तो अभी आप तैयारी अच्छे से करोगे तो ये आपको सुपर टेट में भी बहुत फ़ायदा करेगा और सीटेट तो क्लियर कर ही लोगे। तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो क्लियर करना ही करना है, और जिसका नहीं हुआ है वो भी एकदम फोकस करके चलो कि इस बार आपको क्लियर करना ही करना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए हम एक एक क्वेश्चन पर अच्छे से व्याख्या करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से मिल जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर आप ये सारे वीडियोस देखते हैं तो इससे आपको एक फ़ायदा और रहेगा, मतलब आपको शिक्षण के क्वेश्चंस तो समझ में आएंगे ही आएंगे, इसके साथ ही साथ गद्यांश और पद्यांश भी पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक स्तरे पुस्तकालय से प्रयोग विषय अधोअंकितेषु किम सत्यम नास्ति। इनमें कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय से प्रयोग विषय, प्रारंभिक स्तर पर पुस्तकालय के उपयोग के बारे में अधोअंकितेषु किम सत्यम नास्ति, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। पुस्तकालयम केवलम पुस्तकानाम संग्रह स्थानम इति न मन्यते। कह रहे हैं कि पुस्तकालय जो है वो केवल पुस्तकों का संग्रह स्थान ही नहीं माना जाता है, अपितु इसके अलावा क्या माना जाता है। छात्रा बाल साहित्य से विधा भी सह अवगता भवेयुः, मतलब छात्र जो है वो बाल साहित्य के विविधा भी, बाल साहित्य के विविध विधियों के साथ साथ अवगता भवेयुः, अवगत होते हैं, मतलब उनको जानकारी मिलती है बाल साहित्य की विविधता के बारे में। पुस्तकै सह संलग्नस्य सक्रियं वातावरणं भवेत्। पुस्तकै सह, पुस्तक के साथ संलग्न होकर सक्रिय वातावरण होता है, ठीक है। अध्यापकाः तथा च अन्ये वयस्काः पुस्तकालयेषु पठन व्यवहारस्य आदर्श स्थापने सक्षमाः भवितुम् अर्हन्ति। कह रहे कि अध्यापकाः तथा च अन्य वयस्काः, अध्यापक और अन्य वयस्क पुस्तकालयेषु पठन व्यवहारस्य, अध्यापक के साथ साथ अन्य वयस्कों को भी पुस्तकालयों में पढ़ने के व्यवहार का आदर्श स्थापना सक्षमा भवितुम अर्हन्ति, पुस्तकालयों में पढ़ने के व्यवहार का मॉडल तैयार करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। मतलब उनको ऐसा सक्षम होने की क्रियाकलाप भी वहाँ से प्राप्त होती है, वो अर्हन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय पाठ्यपुस्तकस्य उच्च स्वरेण पठनम संभवति। पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तक को उच्च स्वरेण पठनम संभवति, उच्च स्वर में पढ़ना जो है संभव है। पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तक को, बुक को उच्च स्वर में पढ़ना संभव है। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आप बिल्कुल एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, छात्र बाल साहित्य की विविधता से तो अवगत होते हैं, ये तो सही बात है। और देखिए, पुस्तकों के साथ संलग्न होकर उनको सक्रिय वातावरण भी मिलता है, ठीक है। और अध्यापक और अन्य वयस्कों के साथ भी उनका पठन व्यवहार होता है, ये भी सही है। लेकिन पुस्तकालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बुक्स को पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे उच्च स्वर में नहीं पढ़ सकते हैं। अगर उच्च स्वर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या होगी, असुविधा होगी, ठीक, वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ हमारे क्वेश्चन को निगेटिव पूछा था, इसलिए हमको ये निगेटिव मिल गया, ठीक, 4 ऑप्शन राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साक्षरताम अर्जनाय निम्नांकितेषु कस्यां निपुणता स्यात्। साक्षरताम अर्जनाय साक्षरता को अर्जन के लिए निम्नांकितेषु निम्न में से कस्याम निपुणता स्यात्। कौन सा कौशल जो है वो कौन सी निपुणता आवश्यक है। साक्षरताम अर्जनाय साक्षरता को अर्जित करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है उसमें से कौन सी निपुणता होनी चाहिए। ध्वन्यात्मक अवधानतायाम प्रवाहे च ध्वन्यात्मक ध्यान और प्रवाह होनी चाहिए। दृश्य शब्दावली नाम प्रतिमानांच प्रत्यभिज्ञानम दृश्य शब्दावली और प्रतिमानांच प्रत्यभिज्ञानम कह रहे हैं कि दृश्य और ध्वनि क्षेत्रों के पैटर्न की पहचान होनी चाहिए। कूटानुवाद डिकोडिंग भाषा अवबोधनंच कह रहे हैं कि कूट ज्ञान और भाषा का अवबोधन होना चाहिए। सटीकता ध्वन्यात्मक बोधनंच सटीकता और ध्वन्यात्मक समझ होनी चाहिए। तो देखिए साक्षरता अर्जन के लिए यहाँ पर जो है निपुणता होनी चाहिए किसमें, सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट इसमें कूटानुवाद, ठीक, डिकोडिंग भाषा का अवबोधन ज्ञान होना चाहिए। ये आपका इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सम्यक रूपेण कह रहे हैं कि सम्यक रूपेण व्याकरण शिक्षण से कतमा पद्धति नोचिता। सम्यक रूप से व्याकरण शिक्षण में कौन सी पद्धति नोचिता उचित नहीं है। वास्तविकम संप्रेषणम प्रस्तुतिकरणम वास्तविक संप्रेषण का प्रस्तुतिकरण करना। व्याकरणस्य प्रासंगिकानां नियमानां प्रस्तुतिकरणम व्याकरणस्य प्रासंगिकानां व्याकरण प्रासंगिक नियमों का प्रस्तुतिकरण करना। संप्रेषण अभ्यासस्य अवसर प्रदानम संप्रेषण अभ्यास का अवसर प्रदान करना, मतलब ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जिसमें बच्चा जो है वो बातचीत कर सके, संप्रेषण कर सके। व्याकरणस्य नियमान कंठस्थ करणांतरम शिक्षणम व्याकरण के नियमों को याद करना सीखना। तो देखिए सम्यक रूप से व्याकरण शिक्षण में कौन सी पद्धति उचित नहीं है, इसमें तो आप पहले ही जान गए होंगे कि कंठस्थीकरण। देखिए आपका 2024 में ही पेपर आया हुआ है ये, ठीक है, और देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, एक एक चीज को आपको क्लियर कर रहा है कि कैसे कितना इजी क्वेश्चन आता है। संस्कृत तो आप ऐसे ही पास कर सकते हो, केवल आपको अर्थ समझ में आए थोड़ा थोड़ा बस। तो देखिए कंठस्थीकरण निगेटिव और कीवर्ड आ गया ना, तो कंठस्थीकरण नहीं कर सकते हो, इसलिए सब सही होगा, सिर्फ ये आपका रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर नोचिता न उचित नहीं है ऐसा पूछ रहा है। ठीक क्वेश्चन में तो आपका यहाँ पर निगेटिव देना है, तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहे हैं कि यो वर्णानाम ध्वनिनांच मध्ये संबंध स्थापनाय बलम ददाति सह साक्षरता शिक्षण उपागमो अस्ति। कह रहे हैं कि यु वर्णानाम ध्वनिनांच मध्य जिस इस वर्ण के ध्वनि के मध्य में संबंध स्थापित बलम, कह रहे हैं कि वर्ण और कह रहे हैं कि यो वर्णानाम जो वर्ण और ध्वनि के मध्य में संबंध स्थापित करने में बल देता है, सह साक्षरता शिक्षण वह साक्षरता शिक्षण उपागम है। कौन सा ऐसा साक्षरता शिक्षण उपागम है जो ध्वनि और वर्ण के मध्य में संबंध स्थापित करने पे बल देता है? तो आपका पहला ऑप्शन कहता है कि समस्त भाषा उपागम, व्याकरण अनुवाद, पारिस्थितिक उपागम या फिर ध्वनि विज्ञान शिक्षण। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान शिक्षण। कितना इजी सा क्वेश्चन आता है आपका, ये देखिए वर्ण और ध्वनि के मध्य में संबंध स्थापित करने वाला जो होता है वो ध्वनि विज्ञान शिक्षण होता है। क्वेश्चन से आपको आंसर मिल गया, 4 ऑप्शन राइट। ठीक है, बिना सोचे समझे 4 ऑप्शन राइट कर देना।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एका कक्षा तृतीय से अध्यापिका शिक्षार्थिनः कथयति। एक कक्षा तृतीय की अध्यापिका है जो शिक्षार्थियों को कहती है यत्ते सहपाठिभ्यः कथयेयुः शक्यम इति शब्दस्य प्रयोगः कुर्वन्। ये क्वेश्चन आपको कितनी बार आया है? मैंने हर बार पढ़ाया है आपको, पिछली बार भी एग्जाम में आपको आया था, अभी देखिए फिर एग्जाम होगा ना, फिर आएगा, लिख के ले लो। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। एका कक्षा तृतीय अध्यापिका कुछ कहती है बच्चों को करने के लिए, ठीक है। देखिए वैसा ही क्वेश्चन सेम है, लास्ट ईयर भी आया था। ये आपका जनवरी या फिर फरवरी में जब एग्जाम हुआ था उसका पेपर है ये। और यहाँ पर देखिए अभी इसके पहले जो जुलाई में एग्जाम हुआ था ना, जुलाई में एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसा ही एग्जाम मतलब ऐसे ही पेपर आया था। अभी होगा ना फिर पेपर आपका दिसंबर में, फिर ऐसे ही पेपर आएगा, देख लेना आप, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, लिख के रख लो। एका कक्षा मतलब कहती है कि यत्ते सहपाठिभ्यः कथयेयुः, वह सहपाठियों को कहती है कि शक्यम इति शब्दस्य प्रयोगः कुर्वाणाम। शक्यम इस शब्द का प्रयोग करना है। कुर्वाणम पंच प्रश्नान पृच्छेयुः, मतलब इस शब्द का प्रयोग करके 5 प्रश्न पूछो। स्वयोग्यता अनुसारम, अपनी योग्यता के अनुसार, यथा शक्नोति, जैसा कर सकते हो, सतत्र गंतुम, ठीक है। सतत्र मतलब जितना आप अपनी योग्यता के अनुसार कर सकते हो उतना करो। ऐसा प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जो है गतिविधि किमर्थम क्रियते, कौन सी गतिविधि करवा, मतलब ऐसी प्रक्रिया करवाकर टीचर कौन सी गतिविधि करवा रही हैं। मौखिक प्रवाहमयी मयो अभ्यास, मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रितो मौखिक अभ्यास, स्वतंत्रेण वदनम, स्वतंत्र रूप से बोलना, निष्क्रिय श्रवणम, निष्क्रिय श्रवण मतलब निष्क्रिय होकर सुनना। तो ये क्या है, ये एक मौखिक प्रवाहमयो अभ्यास, मौखिक प्रवाह रूपी अभ्यास करवाना चाह रही है वो। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको अच्छे से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे बताऊं मैं, 3 इम्पोर्टेंट, 1 2 नहीं 3 इम्पोर्टेंट मान लो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट। देखिए 112 क्वेश्चन कहता है कि तृतीय कक्षायाः अध्यापिका स्वकीयायां कक्षायां अध्ययन कोणं स्थापयितुम् इच्छति। बालकेभ्यः पुस्तकानां चयनावसरे अधोअंकितेषु कतमः प्रश्नः सर्वाधिकं महत्वपूर्ण अस्ति। कह रहे कि तृतीय कक्षा की अध्यापिका स्वकीयायां खुद से, कक्षायां खुद से किया हुआ, कक्षायां अध्ययन कोणं स्थापयितुम् इच्छन्ति, कक्षा में अध्ययन कोण स्थापित करने की इच्छा रखती है। बालकेभ्यः पुस्तकानां चयनावसरे, बालकों के बालकेभ्यः पुस्तकानां चयनावसरे अधोअंकितेषु कतमः प्रश्नः सर्वाधिकं महत्वपूर्णो अस्ति। बालकेभ्यः बालकों के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों का, चयन अवसरे चयन का अवसर करते समय, मतलब चयन के अवसर पर, अधोअंकितेषु यहाँ पर लिखे हुए, कतमः प्रश्न किस प्रश्न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति, किस प्रश्न का मतलब किस चीज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्या चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, मतलब करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कि उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या कहता है कि किम एषां पुस्तकानां लेखकाः बाल साहित्य से लब्ध प्रतिष्ठा लेखकाः सन्ति, क्या इन पुस्तकों के लेखक बाल साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक हैं, ऐसा सोचना चाहिए पुस्तक का चयन करते समय बच्चों के। किम पुस्तकानि कक्षायाः अधिकाधिक छात्राणां स्वतंत्र पठन स्तरम आकलय लिखतानि सन्ति। कह रहे हैं कि क्या कक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों के स्वतंत्र पढ़ने के स्तर का आकलन करने के लिए किताबें लिखी जाती हैं। किम पुस्तकानि तृतीय कक्षायाः पाठ्यक्रम लक्ष्यम पूत्यर्थम समर्थानि। कह रहे हैं कि क्या किताबें तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। किम एतानि पुस्तकानि एकाधिके निर्देशात्मके संदर्भे उपयोगाय उपयुक्तानि सन्ति, क्या ये पुस्तकें कई शिक्षण संदर्भों में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। तो देखिए
ये क्वेश्चन जो है 112 आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, किम एषां पुस्तकानां लेखका बाल साहित्य से लब्ध प्रतिष्ठा लेखकाः सन्ति। ठीक, इस चीज का मतलब ध्यान देना चाहिए बच्चों के लिए, जब आप जो है पुस्तकों का चयन कर रहे हैं तो इस अवसर पर जो है ये ध्यान देना चाहिए कि किम एषां पुस्तकानाम, क्या इस पुस्तक के लेखक बाल साहित्य से लब्ध प्रतिष्ठा लेखका संति, बाल साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक हैं। ठीक, इस चीज का आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। 13 क्वेश्चन देखेंगे। 113, शिक्षार्थी नाम वास्तविक जीवन संदर्भ भाषाया उपयोगे कतमा पद्धति मुख्यम लक्ष्यम अभिलक्ष्यति। कह रहे कि शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन के संदर्भ में भाषा का उपयोग में कतमा पद्धति, कौन सी पद्धति जो है मुख्यम लक्ष्यम अभिलक्ष्यति, मुख्य लक्ष्य है इसमें से। ठीक, कौन से मुख्य लक्ष्य को अभिलक्षित करते। कह रहे हैं कि शिक्षार्थी नाम बच्चों के जो वास्तविक जीवन के संदर्भ में भाषा का उपयोग करने में कौन सी पद्धति जो है वो मुख्य लक्ष्य होती है। तो देखिए, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक, क्योंकि बच्चा जो है वो संप्रेषण के माध्यम से ही वास्तविक जीवन में कैसे करता है भाषा का उपयोग, संप्रेषण से ही वो ज़्यादा सीखता है। ठीक, बातचीत करके अपनी भाषा को दूसरे मतलब आदान प्रदान करके, दूसरे बोलेंगे तो वो सीखेगा, ठीक, वो बोलेंगे तो दूसरा सीखेगा। बच्चे क्या करते हैं, संप्रेषण के माध्यम से वास्तविक जीवन में भाषा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। एकेन अध्यापकेन शिक्षार्थिनः आदिष्टाः यत् ते परस्परम् अभ्यासपुस्तिकाः परिवर्तयन्तु तथा च सहपाठिनां कार्यं निरीक्षयन्तु, अस्य कार्यस्य किम् उद्देश्यः। कह रहे हैं कि एकेन अध्यापकेन, एक अध्यापक शिक्षार्थिना आदिष्टाः, एकेन अध्यापक मतलब एक अध्यापक शिक्षार्थियों के आदिष्ट में यत्ते परस्परम अभ्यास पुस्तिका परिवर्तयन्तु तथा च सहपाठिनां कार्यं निरीक्षयन्तु। क्या करते हैं कि उनकी जो पुस्तिकाएं हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, वो क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। एक अध्यापक जो है वो शिक्षार्थी की जो अभ्यास पुस्तिका है वो आपस में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और क्या करते हैं, सहपाठिनाम कार्यम निरीक्षन्तु, और सहपाठियों के कार्य का निरीक्षण करते हैं। अस्य कार्यम किम उद्देश्य, इस कार्य का क्या उद्देश्य है। विस्तृत पठनस्य अभ्यासः, विस्तृत पठन का अभ्यास, नूतनाया शब्दावल्याः अभ्यासः, नूतन शब्दावली का अभ्यास, संरचनानां नियंत्रितो अभ्यासः, संरचनाओं के संरचना का नियंत्रित अभ्यास, सहपाठिना संशोधन कौशल विकास, सहपाठियों के संशोधन कौशल का विकास करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 14 को मतलब ऑप्शन राइट हो जाएगा कि एक अध्यापक जो है वो शिक्षार्थियों को आदिष्टा यत्ते परस्परम अभ्यास पुस्तिका परिवर्तयन्तु, क्या करता है कि बच्चों का जो है नोटबुक जो है वो आपस में एक दूसरे को दे देता है। तथा च सहपाठिनाम कार्य निरीक्षन्तु, उसके बाद उनके कार्य का निरीक्षण करता है। ये जो कार्य है ये सहपाठियों के संशोधन कौशल के विकास करने में बहुत ही उपयोगी है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर 4 ऑप्शन। 115 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रारंभिक अवस्थायां बालाः शिक्षणे अधिकाः संलग्नाः तदा भवन्ति यदा, प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभिक अवस्था में बाला शिक्षणे, बालक के शिक्षण में अधिकाः संलग्नाः तदा भवन्ति, अधिक संलग्न होने पर तदा भवन्ति यदा, अधिक संलग्न होना चाहिए मतलब तब हुआ जाता है जब, ते शिक्षकस्य अनंतरम कविता गायन्ति, ते शिक्षकस्य अनंतरम कविता गायन्ति।
देखिए, ते शिक्षकस्य अनंतरम कविता गायन्ते, वे शिक्षक के अंतर मतलब शिक्षक होते हैं तब वे कविता को गाते हैं तब। ते एकाधिकानां ज्ञानेन्द्रियाणां, एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों को, और क्रियात्मक रूप से हस्ताभ्याम प्रयोगम कुर्वन्ति, हाथ का प्रयोग करते हैं। ते अभ्यास पुस्तिकासु वारम वारम लेखन्ति, वे अभ्यास पुस्तिका पर बार बार लिखते हैं। यदा रेखांकनम कुर्वन्ति, उसमें रेखा खींचते हैं। ते सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकासे एवं ध्यान ददाति, वे जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर ध्यान देते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ते प्रारंभिक अवस्था में जो बालक होते हैं, बालक का शिक्षण जो होता है अधिक संलग्न तब होता है जब वे एकाधिकानाम, एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का, और क्रियात्मक रूपेण हस्ताभ्याम प्रयोग कुर्वन्ति, क्रियात्मक रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं, मतलब क्रियात्मक रूप से प्रयोग करते हैं, खुद से कार्य करके सीखते हैं, क्रियात्मक रूपेण हस्ताभ्याम, अपने हाथ का प्रयोग करते हैं, ठीक, तब जो है ज्यादा वो प्रभावशाली होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। 116 क्वेश्चन कहता है कि पंक्ष कक्षायाम छात्रा कथयति, पांचवी कक्षा के में कहा जाता है कि पांचवी कक्षा का छात्र कथयति कहता है कि मैं स्वकीयम, खुद से, कार्यम अध्यापकाय प्रदानात् पूर्वम निःशेषेण परिशोधनार्थम अंतिम रूपेण पश्यामि। कह रहे हैं कि पांचवी कक्षा का छात्र कहता है कि मैं अपने काम को शिक्षक को सौंपने से पहले अंतिम सुधार के रूप में देखता हूँ। छात्र से कथम स्तरो अस्ति लेखनस्य, छात्र मतलब विद्यार्थी के लेखन का स्तर क्या है। जब बच्चा जो है खुद से उसका मतलब कोई चीज खुद से देख लेता है, उसके बाद संशोधन करके फिर वो टीचर को दिखाता है। तो प्रारूप निर्माणम, पुनः प्रारूप निर्माणम, टंकण शोधनम, सहयोगी मूल्यांकनम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टंकण शोधनम, ठीक। इसके बाद देखिए 117 क्वेश्चन कहता है कि कतम उपागम मतलब पद्धति, चाहे वो उपागम कह लीजिए चाहे पद्धति कह लीजिए। देखिए एग्जाम में अब कैसे कैसे आपको जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तब ऐसा कुछ नहीं आता था कि एक ही शब्द की दो दो चीज दिया हो। तो कतमा उपागमा पद्धति मतलब चाहे उपागम कह लीजिए चाहे पद्धति कह लीजिए कि कौन सी पद्धति भाषा कक्षायाम, भाषा की कक्षा में बालकों के तेषाम स्वाभाविकाम भाषणाय प्रोत्साहयन्ति, बालकों के कौन सी पद्धति भाषा कक्षा में बालकों के तेषाम उनकी स्वाभाविक भाषा भाषण को प्रोत्साहित करती है। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। 118 क्या कहता है कि द्वितीय कक्षायाः छात्रेभ्यः एकाध्यापिका विविधायाः शिक्षण अधिगम सामतायाः ग्रहण संग्रहम् इच्छन्ति। अधोअंकितेषु शिक्षण अधिगम समग्रैः कथमः द्वितीय कक्षायाः छात्रेभ्यः एकाध्यापिका विविधायाः शिक्षण अधिगम समग्रयाः संग्रहम् इच्छति। द्वितीय कक्षा के द्वितीय कक्षा के छात्र के लिए एक अध्यापिका विविधायाः शिक्षण अधिगम सामग्री संग्रहम् इच्छति, शिक्षण अधिगम सामग्री को संग्रह करना चाहती है। अधोअंकितेषु शिक्षण अधिगम सामग्र्यै कथमा निक्षानो उचितः, इसमें से अधोअंकितेषु यहाँ पर जो दिए हुए हैं शिक्षण अधिगम में सामग्र्यै कथमा निक्षः नोचिता, इसमें से कौन से उचित नहीं है, कौन सी सामग्री उचित नहीं है। अस्य अवस्थायाश्चैनिता सामग्री सुरक्षिता स्यात्। कह रहे हैं कि अस्य अवस्थाया, इस अवस्था में कौन सी सामग्री
अशा अवस्थायास छात्रेभ्यः चयनिता सामग्री सुरक्षिता स्यात्। कह रहे हैं कि अस्या अवस्था में, इस अवस्था में छात्रों के द्वारा चयनित सामग्री सुरक्षित होती है। चयनिता सामग्री तादृशा स्यात् या छात्रेभ्यः अन्वेषणे प्रयोगे जिज्ञासायां च प्रभूतानि अवसराणि संपादयेत्। कह रहे हैं कि चयनित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को अन्वेषण, प्रयोग और पूछताछ के बहुत सारे प्रचुर अवसर प्रदान करे। ठीक, चयनिता सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूपेण निर्मिता यद्वा स्थानीय रूपेण प्रापणीय स्यात् इन सुगमतया प्रतिस्थापनम स्यात्। कह रहे हैं कि चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूपेण, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से प्राप्य होनी चाहिए। इन सुगमतया प्रतिस्थापनम स्यात्, जिससे ये मतलब सुगम रूप से आसानी से प्रतिस्थापन की हो सके। चयनित सामग्री केवलम चयनित सामग्री केवलम बालकैर निर्मिता, बालकों के द्वारा निर्मित होगी तथा च अलक्षणयुता स्यात् इन सुलक्षणम न स्यात्। घर्षण को रोकने के लिए ये क्या होगी? सुलक्षणम, चिपकने वाली नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसमें जो राइट आंसर होगा 118 में, वो आपका 4 ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा उचित नहीं है, ठीक है, नोचितम। तो यहाँ पर आपको केवल दिख गया ना, तो यहाँ से यहीं से आप इसको निगेटिव मान लीजिएगा कि चयनित सामग्री केवल बालकों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपका राइट रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, मतलब इसमें आपका ऑप्शन 4 राइट होगा। ठीक, निगेटिव है ना क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन भी निगेटिव है। इसमें देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको भी ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखायां निर्देशितान् कौशलान् अधिगन्तुं छात्राणां सहभागितान् अनुमोदयितुं समावेशी स्वागत योग्यम् आनंददायकं च वातावरणं सृजनाय अधोगतेषु सर्वाधिकम किम उपयुक्तम। छात्रों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के निर्देशन में कौशलानां अधिगन्तुं छात्राणां सहभागिताम् अनुमोदयतु। इसमें क्या कह रहे हैं कि छात्रों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में उल्लिखित कौशल प्राप्त करने में भाग लेने की अनुमति देने के लिए समावेशी, स्वागत योग्य, आनंददायक वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, प्रचंड सूर्य ताप के समय बाह्य क्रियाकलाप के स्थान पर आंतरिक क्रियाकलाप होने चाहिए। मतलब जब बहुत ज़्यादा धूप हो तो उस समय बाहरी क्रियाकलाप न करवाकर अंदर क्रियाकलाप होनी चाहिए। मुख्य रूपेण छात्राणाम उत्तम स्वास्थ्यार्थम कल्याणार्थंच योजना निर्माणम। मुख्य रूप से छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य, मुख्य रूप से छात्राणाम उत्तम स्वास्थ्य अर्थ में, मतलब मुख्य रूप से विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु योजना बनाना। विकासस्य विविधाभिर बालानां कार्यस्य प्रदर्शनम, विकास के विभिन्न रूपों में बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन। मनोहार्याकर्षकाय परिवेशाय कक्षस्य अलंकरणम, सुखद एवं आकर्षण वातावरण हेतु कक्षा को सजाना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, विकासस्य विविधाभिर बालानां कार्यस्य प्रदर्शनम। विकास के लिए विभिन्न रूपों में बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन। ठीक, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा है ना, तो इसमें 3rd ऑप्शन राइट। यहाँ पर 120 क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर में अधोंकितेषु कतमः पाठ्यपुस्तकस्य योजनायाः सिद्धांतो नास्ति। प्रारंभिक स्तर पर यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक योजना के सिद्धांत नहीं है? पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, प्रत्यक्ष सिद्धांत, शिल्प विज्ञान सिद्धांत।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष सिद्धांत। ठीक, कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। इसमें ये जो है प्रारंभिक स्तर पर इतना सहायक मतलब इतना ये सिद्धांत जो है पाठ्य पुस्तक की योजना के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा ना, प्रारंभिक स्तर पर अधोअंकितेषु कतमः पाठ्य पुस्तक योजना के सिद्धांत में पाठ्यचर्या सिद्धांत होना चाहिए, प्रस्तुति सिद्धांत, शिल्प विज्ञान, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धांत इसमें नहीं होगा, तो इसलिए राइट आंसर थर्ड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते जाएंगे, अभी आगे क्वेश्चंस ज़्यादा कर मतलब बढ़ाएंगे क्वेश्चंस, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप उससे जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।